सिद्धार्थ, दिव्य, तुम यहाँ? कुछ चाहिए तुम्हें? मुझे तुमसे कुछ बात करनी अभी। हाँ बोलो ना, क्या बात है? और अब तुम बिल्कुल घबराना मत, दादा साहब बिल्कुल ठीक है। मैं जानती हूँ सिद्धार्थ कि सब ठीक है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि कहीं कुछ है जो गलत है, और मैं जानना चाहती हूँ कि कौन ये सारी गलतियां कर रहा है। कि तुम क्या कह रही हो निवेदिता? मैंने तुमसे कहा ना, सब कुछ ठीक है यहाँ पर, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो सिद्धार्थ। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, वो सब जानते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि इन सब के पीछे मैं नहीं बल्कि कोई और है। कोई है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, मेरे बारे में गलत फहमियां पैदा करना चाहता है, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन है और क्यों कर रहा है ये सब। मुझे थोड़ा अंदाजा है उसके बारे में, बस मुझे उसके खिलाफ सबूत चाहिए, और वो मैं बहुत जल्द ढूंढ लूंगी। जब दादाजी के साथ वो सब हुआ तो तुम थे ना वहां? क्या कर रहे थे तुम वहां? मतलब ये सिद्धार्थ कि मैं उस वक्त किचन में काम कर रही थी जब मैंने तुम्हें दादाजी के कमरे से निकलते हुए देखा। एक मिनट निवेदिता, तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि दादा साहब के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने? इतने दिनों से मैं दादाजी को दवाई दे रही थी, कभी कुछ नहीं हुआ, और आज उसी दवा से दादाजी की तबीयत इस कदर बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि किसी ने दवा बदल दी थी। मुझे लगा घर में सिर्फ मैं और दादाजी हैं, फिर अचानक मैंने तुम्हें देखा। इन सब का और क्या मतलब हो सकता है? बस करो निवेदिता और शांत हो जाओ। जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या मैं अपने दादा साहब के साथ ये सब कुछ कर सकता? वो सब मैं नहीं जानती सिद्धार्थ, लेकिन आज तक जो कुछ भी गलत हुआ है मेरे साथ, हर उस जगह हर उस मौके पर तुम आसपास थे। ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? ये तुम क्या कह रहे हो निवेदिता? पूरे घर में सिर्फ मैं हूं जिसे तुम पर पूरा यकीन है, और आज तुम मेरे बारे में ये सब कुछ। ये तुम्हें क्या हो गया निवेदिता? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गया? मैं पागल नहीं सिद्धार्थ, मुझे लगा ऐसा, मुझे शक हुआ, बस इसलिए। चाची जी ठीक कह रही थी, दिव्या अपने होशो आवाज खो बैठी है। उसे हमारी नहीं बल्कि किसी दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। जो कुछ भी उसके साथ हुआ है दिव्या, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। तुम अब भी ऐसा सोचते हो? इतना सब कुछ सुनने के बाद भी? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब भी उसे हमारी मदद की जरूरत है। नहीं भाभी, मेरी तो यही राय है कि हमें निवेदिता को किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखा देना चाहिए। इस वक्त ये फोटो? मैंने सोचा कि ये कैमरा हमेशा मैं अपने साथ रखूंगा, ताकि जब भी तुम मुस्कुराओ झट से मैं तुम्हारी मुस्कुराहट इस कैमरे में कैद कर सकूं और अपने पास रख सकूं। तुम्हारे चांद के आने के बाद अपने चांद को देख के व्रत तोड़ूंगा। दोस्त सुन, तुझ सा
रिश्ता खुदा का मेरे साथ है मेरे यारों। मैं जा रहा हूँ और मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक तुम पूरे दिल से मुझे नहीं बुलाती। हेलो वीरेन, तुम कहाँ हो? तुम वीरेन? तुम्हारे ख्यालों में, तभी तो फोन उठाती सबसे पहले तुम्हारे मुंह से मेरा नाम निकला। कब से मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। कहाँ थे तुम? पहुंच के एक फोन तो कर सकते थे। सॉरी स्वीटहार्ट, एक्चुअली यहाँ के काम में ऐसे उलझा कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। लेकिन डोंट वरी, जैसे काम खत्म होएगा उड़ के पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास। बस तुम मुझे याद करती रहना, करोगी ना? वीरेन, ठीक है, अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारी आवाज की बेचैनी से मुझे पता चल गया कि तुम मुझे कितना मिस कर रही थी। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे लिए चूड़ियां खरीदी, लाल, हरे, नीले, सभी रंगों। और ये मैं तुम्हारे हाथों में सजाऊंगा, अपने हाथों से। बस लौटने की देर। चलो, अब दिन की शुरुआत तुम्हारी 12वीं मुस्कुराहट से करी दो। चलो मुस्कुरा दो। हाँ वीरेन, मैं मुस्कुरा रही हूँ, लेकिन उसे देखने के लिए तुम यहाँ नहीं हो। काश कि तुम यहाँ होते। क्या हुआ निवेदिता, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। अगर तुम मुझे इतना मिस कर रही हो तो मुझे बता दो, सब काम छोड़ के चलाऊंगा तुम्हारे पास। नहीं वीरेन, मैं चाहती हूँ कि तुम अपना काम पूरा करके लौटो, और जब तुम वापस आओ तो सबको मेरे वीरेन पर गर्व हो। एक मिनट, क्या कहा तुमने? मेरे वीरेन पे? क्या बात है वीरेन सूद, आज तो निकल पड़ी तेरी। मैं रखती हूँ। अरे ओके, बाय। और हाँ, इस तोहफे के लिए शुक्रिया। लव यू। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता वीरेन, मुझे जरूरत है तुम्हारी। प्लीज लौट आओ वीरेन, प्लीज। निवी, तुम जाग गई हो ना? निवी, तू ठीक तो है? कब से आवाज दे रही हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोला? रात को नींद तो ठीक से आई? चल, चाय पीकर नाश्ता करने आ जा। तेरा नाश्ता यहीं भिजवा दूं? नहीं, मैं चली आऊंगी। यश, कहाँ चला गया? यश, अरे यहाँ बैठा है तू। आज तुझे मेरे साथ पूजा की तैयारी करवानी है। बहुत सारे काम है बेटा, याद है ना? आज पूजा रखी है। याद है दादी। पंडित जी को लेने जाएगा ना, तो वहीं मंदिर के बाहर दुकान है, वहाँ पूजा की सब सामग्री मिल जाएगी। ले पैसे रख, जा जल्दी जाकर लेके आ। फिर यहाँ हवन कुंड लगाने में भी मदद करनी है तुझे। दी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ दादी, बस वो ठीक हो जाए। आपको जो पूजा करवानी है आप करवा लीजिए, बस मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूँ दादी, खुश देखना चाहता हूँ।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।